You are watching Technical Academy Campus for JE, GATE and PSU with easy methods and great tricks. Please subscribe our channel and press the bell icon. Please like and share the videos. Hello everyone, welcome to Technical Academy Campus. This is the fourth lecture of our topic K-map, and in this lecture we are going to discuss firstly implicant, prime implicant and essential prime implicant, और उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इसरो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्प्लीकेंट. तो इम्प्लीकेंट क्या होता है? तो इम्प्लीकेंट्स each individual main term in the given expression is known as implicant. तो implicant जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें each individual main term को हम implicant कहते हैं. किसी भी हमारे पास जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसमें each individual main term को implicant कहा जाता है. तो इस चीज़ को आप ध्यान समझ लें कि जो भी हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है उस बुलियन एक्सप्रेशन में जितने भी मेन टर्म्स हमारे पास प्रेजेंट हैं उन मेन टर्म्स को हम इम्प्लीकेंट कहते हैं. अब हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट. इट्स द प्रोडक्ट टर्म ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग मैक्सिमम पॉसिबल सेल. तो मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स को जब कंबाइन कर देते हैं तो जो हमारे पास जो जितने भी नंबर्स ऑफ ग्रुप हमारे पास बन रहे हैं, जितने भी नंबर्स ऑफ ग्रुप 4, 5, 6 ग्रुप हमारे पास बन रहा है, डिफरेंट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास एक क्वाड बन रहा है या फिर एक पेयर बन रहा है या फिर एक इंडिविजुअल सेल बन रहा है. तो जितने भी हमारे पास ग्रुप बन रहे हैं तो टोटल नंबर्स ऑफ ग्रुप जो हमारे पास बन रहे हैं बाय कंबाइनिंग द मैक्सिमम पॉसिबल सेल और कॉल्ड एज प्राइम इम्प्लीकेंट, तो उनको हम प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं. तो अब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की बात करते हैं. तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इट इज़ द प्राइम इम्प्लीकेंट विच इज़ पॉसिबल टू कंबाइन ओनली इन वन वे, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव वे. तो वो प्राइम इम्प्लीकेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वे में हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, कोई अदर वे में उसको कंबाइन नहीं कर सकते, वो हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की तरह से कहते हैं. इट इज़ अ टर्म रिक्वायर्ड कंपल्सरी इन आवर आंसर. तो वो टर्म्स जो कि हमारे आंसर में आनी ज़रूरी है, जो कि हमारे आंसर को कंप्लीट करती है या फिर जो कि हमारे आंसर में आनी ही है. ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? इट इज़ अ टर्म रिक्वायर्ड कंपल्सरी इन आवर आंसर. तो आंसर में जो टर्म्स हमारी आनी ही है, रिडंडेंट टर्म्स को छोड़कर जितने भी हमारे पास आंसर में टर्म्स आते हैं वो सारी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के नाम से जान जाती है. इस चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल से देख सकते हैं. आप लोग इसको एग्जांपल से समझ लीजिए. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फंक्शन ए बी सी इज इक्वल टू समेशन 0, 1 to 4 मिनिमाइज आइडेंटिटी एंड फाइंड इम्प्लीकेंट्स, प्राइम इम्प्लीकेंट एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. तो यहाँ पर हमें इम्प्लीकेंट्स बताने हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट्स बताने हैं और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स बताने हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से हम लोगों ने के मैप प्लॉट किया है. तो के मैप प्लॉट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो भी हमारे पास गिवन आउटपुट्स हैं उन आउटपुट्स को हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है. तो यहाँ पर हमारे पास 0 के लिए 1 है, जैसे यहाँ पर है 1 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है, 2 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है एंड 4 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है. तो जब हम ग्रुप करते हैं तो हमारे पास वी हैव 1, 2 एंड 3 पेयर्स. तो हमारे पास 3 पेयर्स हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास कितने हमारे पास मेन टर्म्स हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 मेन टर्म्स हैं. यहाँ पर हमें गिवन जो हमारे पास मेन टर्म्स हैं तो दे आर 4 मेन टर्म्स. तो 4 मेन टर्म्स, इसका मतलब हमारे पास इम्प्लीकेंट्स जो होते हैं, द मेन टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लीकेंट, द गिवन मेन टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लीकेंट. तो हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो इम्प्लीकेंट्स हैं हमारे पास वो नंबर्स ऑफ इम्प्लीकेंट इज इक्वल्स टू 4. तो नंबर्स ऑफ इम्प्लीकेंट हमारे पास 4 है. अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्राइम इम्प्लीकेंट. तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर those cells which are combined together. हमारे पास जो भी हमारे पास जो भी हमारे सेल्स ग्रुप के हमारे पास सेल्स हैं जिनको हमने ग्रुप किया है तो दे आर 3 नंबर्स ऑफ पेयर्स. तो हमारे पास 3 नंबर्स ऑफ पेयर. तो प्राइम इम्प्लीकेंट इज इक्वल टू 3. इस तरह से एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की बात करें तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास ग्रुप है ये इस फॉर्म में ही ग्रुपिंग किया जा सकता है, किसी अनदर वे में हम इसको ग्रुप नहीं कर सकते. इसी तरह से ये हमारे पास एक ग्रुप है, इसको इसी फॉर्म में हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, किसी अनदर वे में नहीं ग्रुप कर सकते. इस तरह से हमारे पास ये जो ग्रुप है इसको भी हम इसी वे में कर सकते हैं ग्रुपिंग. अगर अनदर वे में करते तो फिर ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ना होता. बट क्योंकि ये ग्रुपिंग हमारी एक यूनिक ग्रुपिंग है तो इस टाइप की ग्रुपिंग को हम लोग एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं. तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट भी हमारे पास 3 है. तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन गिवन रहता है तो हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारे पास इम्प्लीकेंट कितने हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं.
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू इसरो। तो उससे पहले हम लोग मिनिमाइजेशन मेथड देख लेते हैं कि हमारे पास मिनिमाइजेशन मेथड जो था हमारा, उसको हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग ऑक्टेट से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ऑफ 8 सेल्स हमारा ऑक्टेट होता है, तो जब भी हमें ग्रुपिंग करना है तो ग्रुप करते हैं हम ऑक्टेट को, यानी ग्रुप ऑफ 8 सेल्स को हम लोग कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। देन इफ़ वी आर नॉट गेटिंग 8 सेल, तो अगर हमारे पास 8 सेल्स का ग्रुप नहीं मिलता तो हम लोग 4 सेल्स का ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। इफ़ वी आर नॉट गेटिंग द ग्रुप ऑफ 4 सेल, देन वी गो टू द ग्रुप ऑफ 2 सेल। अगर हमारे पास 4 सेल्स का ग्रुप भी नहीं बनता तो वी गो टू द 2 सेल्स, हम लोग 2 सेल्स का ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरह से भी हमारे पास कोई ग्रुप नहीं बनता तो वी कैन टेक द सेल एज इंडिविजुअल सेल। तो हम लोग वन सेल को सिंगल सेल हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो भी हमारे पास ग्रुप्स जो भी हमारे पास सेल्स हैं, रिडंडेंट टर्म्स या रिडंडेंट्स हमारे पास पेयर्स है, रिडंडेंट हमारे पास ग्रुप्स हैं, उन रिडंडेंट ग्रुप्स को हम लोग रिमूव करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा है। आप लोग अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में उसको और भी डिटेल में समझ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन दैट इज इसरो 2012। हमारे पास ये क्वेश्चन आया था। ट्रुथ टेबल हमारे पास गिवन है, तो ये हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है। तो हमारे पास इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन गिवन है। तो इन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर बताना है। तो द ट्रुथ टेबल ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इज गिवन, फंक्शन इज गिवन एंड देयर आर 3 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है वेयर डी इज रिप्रेजेंट डोंट केयर टर्म। तो हम लोग ये डोंट केयर टर्म्स, ये जो डी हमारे पास है डोंट केयर टर्म्स है। द मिनिमाइज एक्सप्रेशंस ऑफ फॉर एफ, हमें मिनिमाइज करना है इस एक्सप्रेशन को फॉर एफ। और हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आएंगे, तो हम लोग उनको आंसर्स को इससे मैच करेंगे। तो हमारे पास 4 हमारे पास आंसर्स है। तो हम लोग इनमें जो सही आंसर है उसको हम तो फिर फॉर दिस सॉल्यूशन वी हैव दिस टाइप ऑफ टेबल। हमारे पास इस टाइप की टेबल है। तो इसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ मीन टर्म्स, हम लोग इन द फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग कंसिडर करते हैं। तो फंक्शन ऑफ ए बी सी इज इक्वल समीशन मीन टर्म। तो 1 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है, 2 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है एंड 7 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है। डोंट केयर कंडीशन फॉर 2 स्टेट्स, डी हमारे पास 0 समीशन डी समीशन डोंट केयर। 0 के लिए हमारे पास डोंट केयर यानी हमारे पास अनस्पेसिफाइड आउटपुट है, और 3 के लिए हमारे पास अनस्पेसिफाइड आउटपुट है, जैसे कि यहाँ पर है 3 के लिए हमारे पास अनस्पेसिफाइड आउटपुट है। तो इफ़ वी प्लॉट द के मैप, अगर हम इसको के मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से मिलता है हम लोगों को के मैप प्लॉटिंग। और जब हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो 1 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है, 2 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है एंड 7 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है। जैसे हम लोग के पास डोंट केयर कंडीशंस को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो डोंट केयर कंडीशन हमारे पास 0 के लिए है, तो 0 के लिए हमारे पास डोंट केयर कंडीशंस है, और 3 के लिए भी हमारे पास डोंट केयर कंडीशन है। तो हम लोग देखते हैं कि डोंट केयर कंडीशन को कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डोंट केयर कंडीशन को भी अच्छे से समझा था। तो डोंट केयर कंडीशन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है डोंट केयर कंडीशन में, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं डोंट केयर कंडीशन से रिप्रेजेंटेड। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमारे पास 4 पेयर का सेल बन रहा है, हमारे पास 4 ग्रुप का सेल बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग 4 सेल का ग्रुप हमें मिल रहा है कि डोंट केयर का कंसिडर करके। डोंट केयर कंसिडर ना करें तो वी डोंट गेट दिस टाइप ऑफ 4 ग्रुप ऑफ सेल, बट वी कंसिडर डोंट केयर 1। अगर हम यहाँ पर डोंट केयर को एज अ 1 कंसिडर करें तो हमारे पास एक 4 सेल्स का ग्रुप मिल रहा है। तो हम लोग इन डोंट केयर टर्म्स को हम लोगों ने यहाँ पर 1 कंसिडर किया। तो वी गेट अ 4 ग्रुप ऑफ सेल एंड वी गेट अ पेयर सो बाय सिंप्लीफाइंग, अगर हम सिंप्लीफाई करें तो फंक्शन यहाँ पर हमारे पास ये सभी के सभी टर्म हम यहाँ पे ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों को प्रीवियस आपने कमेंट किया है, कुछ लोगों को हमारा आउटपुट में फाइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी आउटपुट्स हैं इस ग्रुप के लिए हमारे पास जितने भी आउटपुट हैं, तो इन आउटपुट को अगर हम इस तरह से लिखते हैं बी सी, तो बी और सी हमारा बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट के साथ कैंसिल हो जाता है। बी कॉम्प्लीमेंट सी हमारे पास जो है ये बी कॉम्प्लीमेंट सी हमारा बी सी कॉम्प्लीमेंट के साथ कैंसिल हो जाता है। एंड जो हमारे पास ए है यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट रह जाता है। इस पूरे 4 सेल के ग्रुप में हमारे पास सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट रहता है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये हमारे पास जो आउटपुट है बी सी, और यहाँ पर ए से ए कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ बी सी रह जाता है। तो हम यहाँ पर बी सी लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग आउटपुट निकालते हैं। अगर आपको ट्रिक से हम लोग बता रहे हैं, सिंपल ट्रिक है हमारे पास, जितने भी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग
सेल्स हैं, इन कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स को हम लोग कैंसिल करते हैं अगर वो दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट है। तो ये बी को बी कॉम्प्लीमेंट से हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, सी को सी कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल कर रहे हैं। इस तरह से बाकी सेल्स को भी हम लोगों ने कैंसिल किया। इस तरह से जब हम लोग इस ग्रुप को कंसिडर करते हैं तो इस ग्रुप के केस में हमारे पास ये जो ए कॉम्प्लीमेंट ए से कैंसिल हो जाता है, तो वी गेट्स ओनली बी सी, तो वी राइट इट हेयर बी सी। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर इन दिस क्वेश्चन which of the following is the boolean function for the majority voting assuming a b c are input and output as y। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ एक्सप्रेशन दी हुई हैं और क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है कि हमारे पास मेजोरिटी जो आउटपुट्स है उसके लिए हमारे पास जो मेजोरिटी इनपुट के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है। जब भी हमारा मेजोरिटी 1 होता है तो हमारा आउटपुट 1 होता है। तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन पूछा है और इसमें 3 वेरिएबल्स हमें दिए हुए हैं, इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट y है। तो अगर हम देखें तो 0 0 0 के लिए हमारे पास आउटपुट 0 है, 0 0 1 के लिए भी मेजोरिटी हमारा 0 है तो हमारा आउटपुट 0 है। तो हमारा 0 1 0 के लिए भी मेजोरिटी हमारा 0 है तो इसलिए हमारा आउटपुट 0 है। अब यहाँ पर हमारे पास 0 1 1 के लिए हमारे पास मेजोरिटी 1 हो गया, यहाँ पर 2 1 है और एक 0 है, इसका मतलब मेजोरिटी 1 है हमारा, तो आउटपुट 1 हो गया। इस तरह से हमारे पास 1 0 0 के लिए आउटपुट 0 क्योंकि मेजोरिटी हमारी 0 है। इस तरह से 1 0 1 के लिए मेजोरिटी 1 है तो आउटपुट 1 है। इस तरह से 1 1 1 के लिए 1 1 0 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है क्योंकि मेजोरिटी 1 है। 1 1 1 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है क्योंकि मेजोरिटी 1 है। तो इसको हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखता है। तो फंक्शन ए बी सी इज इक्वल टू समेशन 3 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है, 5 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है, 6 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है, 7 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है। तो इसको हम लोग के मैप पे प्लॉट करते हैं तो वी गेट समथिंग लाइक दिस। तो व्हेन वी प्लॉट द के मैप, तो के मैप को प्लॉट करते हैं 0 1 2 3। तो 3 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है, 4 5 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है, 5 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है, 4 के लिए नहीं है, 6 और 7 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है। तो हमारे पास 3 पेयर्स मिलते हैं, एक ए पेयर हमारे पास है और एक ए पेयर हमारे पास है और ये पेयर हमारे पास है। तो इसके हम लोग सेल्स को जब हम लोग मर्ज करते हैं, जब हम लोग सेल्स को आउटपुट लिखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास ये सेल है इसके लिए आउटपुट बी सी है और ए कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ बी सी बचता है। तो ऐसे हमारे पास इस ग्रुप के लिए हमारे पास ए एंड यहाँ पर हमारे पास इन दो सेल्स के बीच में हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होता है, हमारे पास सी बचता है। तो हम लोग यहाँ पर वी कैन राइट हेयर ए सी। हेयर इन दिस ग्रुप हमारे पास यहाँ पर ए और इन दो सेल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सी से सी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, सी से सी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होता है तो बचता है हमारे पास बी। तो यहाँ पर हमारे पास ए एंड बी बचता है तो हम लोग यहाँ पर ए बी लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग आउटपुट फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, इस तरह से आप लोगों ने कमेंट किया था पिछले लेक्चर में, तो उसको हम उसके हिसाब से मैं यहाँ पर उस चीज़ को लेकर आ रहा हूँ। नाउ वी आर कंसिडरिंग थर्ड क्वेश्चन that is from ISRO 2016। सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। और हमारे पास सिंप्लीफाई करना है बुलियन फंक्शन को इन सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, यानी एसओपी फॉर्म में हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। फंक्शन एक्स वाई जेड इज इक्वल समीशन 0 2 4 5 6। हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन है। तो अगर इसको हम लोग के मैप पे ड्रॉ करते हैं तो के मैप पे हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। के मैप हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में के मैप ड्रॉ करना सीखा हुआ है। तो फॉर 0 हमारे पास आउटपुट 1 है, 2 हमारे पास आउटपुट 1 है, 2 हमारे पास आउटपुट 1 है, 4 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है, 5 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है और 6 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है। तो हम यहाँ पर पेयरिंग करते हैं तो यहाँ पर कॉर्नर रोलिंग से हमारे पास 4 ग्रुप ऑफ सेल हमारे पास मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इनको हम लोग क्वाड में यानी 4 ग्रुप के सेल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 2 सेल्स का एक पेयर मिल रहा है तो हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास ये 2 हमारे पास ग्रुपिंग मिल रही है, 2 टाइप्स के ग्रुप मिल रहे हैं। तो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं इस 4 सेल के ग्रुप को, तो इन दोनों सेल्स को अगर कंपेयर करते हैं तो y से y कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, y से y कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है और हमारे पास z बचता है। तो z कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है z कॉम्प्लीमेंट क्योंकि हमारे पास z कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर बचता है इन 2 सेल्स के। और हम x से x कॉम्प्लीमेंट को भी कैंसिल कर सकते हैं तो हमारे पास सिर्फ z कॉम्प्लीमेंट रहता है फॉर दिस 4 ग्रुप ऑफ सेल। हमारे पास इन 4 ग्रुप ऑफ सेल के लिए हमारे पास सिर्फ z कॉम्प्लीमेंट रहता है। इस तरह से हमारा अगर इसको लोग इस पेयर को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास x इस केस में है और अगर इन 2 सेल्स को हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारा z कॉम्प्लीमेंट से z कैंसिल होता है तो हमारे पास y कॉम्प्लीमेंट बस। इस तरह से हम लोग बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत ही फास्टली हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक तो आप लोग में कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फॉर
हम लोग आगे भी और अच्छी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।